हेलो एवरीवन, मैं अक्षर का स्वागत करता हूं इस वेल्डिंग के चैप्टर में, जहां हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आर्क वेल्डिंग को खत्म किया था और आज हम एंटर करने वाले हैं गैस वेल्डिंग में माय डियर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड गैस वेल्डिंग? जस्ट हमने वहां पे जो हीट है वो प्रोड्यूस किया था इस बेसिकली हेल्प ऑफ व्हाट आर्क। यहाँ पे हम आर्क को यूज ना करके हम गैस को यूज करने वाले हैं, गैस के फ्लेम को यूज करने वाले हैं बेसिकली हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को कंबशन करेंगे, बेसिकली गैस का कंबशन करके एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, उस पर्टिकुलर गैस को जला के बेसिकली गैस को कंबशन करके हम यहाँ पे हीट को प्रोड्यूस करने वाले हैं और उस हीट से हम बेसिकली मेटल का फ्यूजन करने वाले हैं, उस फ्यूजन से हम वेल्डिंग करने वाले हैं। This is basically what fusion welding process in which we use the heat. It we use to basically gases to produce the heat by the combustion of the gases. This is basically what basic phenomena of your gas welding. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हम एसिटिलीन गैस को यूज करेंगे C2H2 को उस एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करवाएंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से आपका हाई हीट जनरेट होता है। और जब वो आपकी फ्लेम निकलती है, जो फ्लेम निकलती है माय डियर इज बेसिकली फॉर्म ऑफ टू कलर फ्लेम लाइक इनर कोन एंड योर आउटर कोन। जैसे मान लीजिए आपकी वेल्डिंग टॉर्च है, जैसे हम बेसिक देखते हैं, अगर आपका वेल्डिंग टॉर्च है, यहाँ से मान लीजिए आपकी गैसेस निकल रही है, उसका आपने कंबशन करवाया, तो कंबशन करवाने के बाद क्या होगा, आपके पास दो तरीके के ऐसा फ्लेम दिखाई देगी, जस्ट लाइक द कोन, द इनर कोन एंड आउटर कोन। इनर कोन, आउटर कोन। सो माय डियर, इनर कोन इज मेड अप ऑफ व्हाट? जो इनर कोन बनने वाला है वो कब बनेगा? जब आप एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर से आने वाली जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। उसको रिएक्ट करवाने के बाद जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बेसिकली बनता है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को फिर आप एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका आउटर कॉन ऑफ फ्लेम बनेगा। क्लियर? जस्ट इसका पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसा होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गैस वेल्डिंग, वो हम देखने की बात करते हैं। जस्ट नोट डाउन द गैस वेल्डिंग एंड राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। लिखेंगे, दिस इज अ देखें, दिस इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। दिस इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। दिस इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस in which required heat is obtained from a flame. Required heat is obtained from a flame which is produced by what? Which is produced by combustion of, which is flame होगा प्रोड्यूस, और फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होगा? जस्ट बाय द कंबशन ऑफ योर गैसेस कंबशन करके प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ अ फ्यूल गैस जस्ट लाइक C2H2, इसे बोला हमने एसिटाइलिन in the presence of combustion, in the presence of oxygen gas। ऑक्सीजन गैस मतलब हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और एक आपके पास एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होगा। जब आप गैस टॉर्च में से बेसिकली जो आपके गैस होल्डिंग टॉर्च है उसमें से आप एसिटिलीन गैस लगाएंगे और कहीं ना कहीं उसको रिएक्ट करवाएंगे पास में रखे गए ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन के साथ,
ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिकली ब्लैक कलर का होता है और आपका जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर बेसिकली रेड कलर, रेड और मैरून कलर। क्लियर? जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ऑक्सीजन है और कौन सा आपका एसिटिलीन है, जस्ट टू फाइंड दिस गैप, so that we conclude that the oxygen black color basically water oxygen gas and your red color one is basically water acetylene gas, nothing else. Now the combustion कैसे कराने वाले देखो, the combustion of the combustion of acetylene occurs in two stages. जो combustion है आपका दो स्टेज में होता है माय डियर। फर्स्ट, सबसे पहले आपकी जो एसिटिलीन गैस है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। कौन सा ऑक्सीजन? जो आपको सिलेंडर में रखी गई है। क्लियर? मतलब क्या? इन फर्स्ट स्टेज acetylene burns in the presence of oxygen gas supplied from a cylinder and produces inner cone of flame मतलब जब आप फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आप एसिटिलीन गैस को रिएक्ट करवाने वाले हो किसके साथ? जो ऑक्सीजन है जो आपकी सिलेंडर में रखी है उसके साथ। क्लियर? मतलब क्या? C2H2 जो गैस एसिटिलीन है is combined with O2 and by the reaction of this we get 2CO plus H2 plus यहाँ पे आपके हीट निकलने वाली है। क्लियर? नाउ इन सेकेंड स्टेज माय डियर, सो ये जो फर्स्ट स्टेज है क्या करेगी? इनर कोन को एस्टेब्लिश करेगी। What is the inner cone of flame? Now second, in the second stage कार्बन मोनोऑक्साइड, जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बन रहा है, these are reacted with what? Environmental oxygen. In the second stage, carbon monoxide and hydrogen gas burn in the presence of atmospheric oxygen and form the outer cone of flame. और जो रिएक्शन कैसे आएगी यहाँ पे, जो 2CO वो भी रिएक्ट करेगा O2 के साथ, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो बनेगा 2CO2 प्लस हीट एंड सेकेंड H2 प्लस हाफ O2 gives
H2O plus heat. तो in first stage we just react your acetylene gas with oxygen जो कि आपके सिलेंडर में है. In second stage आपका बन गया यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन. एंड in second stage carbon monoxide hydrogen is basically react with what? Atmospheric oxygen and creates the CO2 and H2O and heat. The intensive heat is generated at this process, and now the combustion of gases is happen so that आपकी heat आपके आएगी और उस heat से ही आपका fusion process होने वाला है. Just note down. Like that. This is your basically oxygen cylinder. This is O2, so black color one, and this is your maroon color वाला जो होता है उसे बोलते हैं अपन basically acetylene cylinder. Okay. This is your O2 cylinder, and this is your C2H2 acetylene. Okay. Now this is basically रबर हाउस जो कि जाएगा आपका वेल्डिंग टॉर्च में, और ऑक्सीजन सिलेंडर इज कनेक्टेड विथ कॉपर हाउस. This also enter in welding torch. This is your workpiece over here. Okay, यहाँ पे आपका वेल्डिंग जोन है. This is basically what your welding zone. This is weld pool. और यहाँ पे जो है आपकी आर्क जनरेट हो रही है. This is basically your arc generation, inner cone and outer cone. Okay? I hope you understand. This is basically copper hose. Oxygen always go with copper hose. और जो आप ब्लैक कलर वन जो बना रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? दिस इज बेसिकली ब्लैक कलर. दिस इज मेड अप ऑफ ब्रास. बिकॉज अगर इसको आप
अलग बना लोगे मेटल का तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा और कोरोजन जल्दी होने लग जाएगा। क्लियर? और जो एसिटिलीन आपका गैस का सिलेंडर है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्टील सिलेंडर। अगर इसको आपने ब्रास का बना लिया तो इसके अंदर उपस्थित जो एसिटिलीन है, दिस इज रिएक्टेड विथ कॉपर एंड क्यूपर एसिटाइलिन मेड, एंड जो आपका बनने वाला वो बहुत एक्सप्लोसिव होगा, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टील सिलेंडर में रखेंगे आप एसिटिलीन गैस को, एंड ऑक्सीजन सिलेंडर में रखेंगे आप, बेसिकली आई कैन से स्टील ब्रास सिलेंडर में रखेंगे आप ऑक्सीजन गैस को। This is basically a mixture of liquid acetone and calcium silicate and this is made up of what? A rubber hose. Clear? Now depending upon, my dear, depending upon different composition of acetylene and oxygen, there is basically जो आपका इनर कोन एंड आउटर कोन का टेम्परेचर होने वाला है वो डिफरेंट होगा। इट्स डिपेंड अपॉन व्हाट, क्या आपने कितना ऑक्सीजन मिलाया है, कितना आपने एसिटिलीन मिलाया है। तो वही अब हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ फ्लेम कैसा बनेगा। अगर हमने O2 और C2H2 के कंपोजिशन को डिफरेंट किया तो कैसा आपके पास फ्लेम बनने वाला है, उसका टेम्परेचर कितना होने वाला है, वही हम अब देखने वाले हैं। मीन्स यहां लिखें टाइप ऑफ फ्लेम, इट इज टाइप ऑफ फ्लेम, O2 to C2H2 रेशियो, O2 by C2H2 रेशियो। यहां पे लिखेंगे फ्लेम कैसा बनने वाला है, एंड माय डियर नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट फ्लेम, एंड टेम्परेचर ऑफ इनर कोन एंड आउटर कोन। अगर हम बात करें न्यूट्रल फ्लेम का, इन द न्यूट्रल फ्लेम approximately O2 to C2 ratio equal to what? 1. Approximately 1 the ratio of O2 to C2H2. And what is the flame? Just like that. इसका आप लेंथ मान लीजिए बेसिकली n है, इनर कोन का लेंथ मान लीजिए आपका n है, और दिस इज बेसिकली व्हाट? न्यूट्रल फ्लेम। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो होगा इनर कोन का 3100 सेल्सियस, इनर कोन 3100 सेल्सियस, एंड आउटर का होगा, आउटर कोन का होगा बेसिकली 1275 डिग्री सेल्सियस।
So this is basically what your neutral flame. Okay, the another one is oxidizing and carburizing. So we will discuss the another flame in our next class. Okay, so अभी के लिए हमने देखा न्यूट्रल फ्लेम की बात की जाए तो यहाँ पे जो हीट टू आउटर रेशियो कितना है 1 है, बराबर है इनर कोन का लेंथ n मान लीजिए और ये आउटर कोन का लेंथ न्यूट्रल फ्लेम। और बेसिकली यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपको याद रखना है कि इन न्यूट्रल फ्लेम व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ इनर कोन आउटर कोन, इनर कोन का 3100 और आउटर कोन का 1275। तो कल हम बात बेसिक नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द different properties of your oxidizing flame and your carburizing flame. Okay, thank you. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.